बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। महदूद तामुलात क्या होते हैं? द लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिट और डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that can be formed in a reaction. This reactant give least number of mole product. जो मोल प्रोडक्ट लीस्ट नंबर में होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। इसकी वजाहत मैं अभी आगे चल के करूँगा। अब एक्सिस रिएक्टेंट देखिए, इट इज रिएक्टेंट द क्वांटिटी ऑफ विच इज मोर देन इनफ। वो लीस्ट मोल ये मोर देन इनफ टू रिएक्ट विद लिमिटिंग इज कॉल्ड एक्सिस रिएक्टेंट। अब हमें लिमिटिंग किसी इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है वो अब देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 मोल्स H2 है। मोल को मैंने इस सिंबल से जाहिर कर दिया। 3 मोल्स H2। नाइट्रोजन को मैंने इस सिंबल से जाहिर कर दिया। बिफोर रिएक्शन, जब जाहिर सी बात है रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। जब प्रोडक्ट ही बनेगा बिफोर रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। अब आफ्टर रिएक्शन देखते हैं। 0 मोल H2, 0 मोल H2। आफ्टर रिएक्शन देखते हैं 0 मोल H2, 1 मोल N2, 2 मोल्स NH3। ये N है समझ लीजिए, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है H हैंगे। ये क्या है हमारे पास H हैंगे। आफ्टर रिएक्शन तो 2 मोल्स NH3 प्रोड्यूस हुआ, जैसे N2 प्लस H2 2NH3, ये हमारे पास नाइट्रोजन है जबकि ये हाइड्रोजन है। इस तरह हम इसको लिमिटेड और एक्सिस रिएक्टेंट में जाहिर कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, जबकि एक्सिस रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन जबकि एक्सिस रिएक्टेंट नाइट्रोजन है हमारे पास। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमिन करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि एक्सिस रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन है। आप इसको अच्छी तरह देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यानी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में हाइड्रोजन के 3 एटम और नाइट्रोजन का 1 एटम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को मोल में जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सवाल करेंगे जिस पे हम सिलेक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या है, इफ 120 ग्राम ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट Na2S Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट NSO2 react together, how many grams of Na2S2O3 will be produced? The equation is given below। ये आपको इक्वेशन दे दी गई है। ये क्या दी गई है आपको, इक्वेशन। ये रिएक्टेंट 1, ये रिएक्टेंट 2, ये रिएक्टेंट 3, ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 2। इसको रिएक्टेंट कह दीजिए, इन्हें प्रोडक्ट कह दीजिए। ये हमसे पूछ रहे हैं कि Na2S2O3 के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस्ड हुए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के बाद स्टेप 1 के बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल गिवन वेट या गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। गिवन मास या गिवन वेट एक ही बात है, अपॉन फार्मूला मास या मोलर मास। फार्मूला मास या मोलर मास, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। गिवन मास कितना है 120, मोलर मास या फार्मूला मास कितना है वो हमें निकालना होगा Na2S का। तो निकाल लीजिए Na2S 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 1 46 प्लस 32, 46 प्लस 32 कितना आएगा 78 AME। ये Na2S का मोलर मास या फार्मूला मास आ गया। 120 को 78 से डिवाइड कर दीजिए, 1.53 मोल्स आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S। स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 यानी रिएक्टेंट 2। तो देखें गिवन मास जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा या गिवन वेट एक ही बात है। मोलर मास या फार्मूला मास
एक ही बात है, गिवन मास अपॉन फार्मूला मास या मोलर मास। गिवन मास कितना है 120, फार्मूला मास कितना है 106, नहीं तो निकाल लीजिए आप Na2CO3 का फार्मूला। 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 प्लस 12 46, इन तीनों को जमा कर लीजिए 106 आपके पास आंसर आ जाए, 106 AMU आपके पास आ जाए। 120 को 106 से डिवाइड कीजिए, 120 को 106 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.13 मोल्स, 1.13 मोल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 को 106 से डिवाइड करने पर। स्टूडेंट्स अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 निकालेंगे, उसी तरह मास इन ग्राम अपन फार्मूला मास, SO2 का फार्मूला मास या मोलर मास 64 आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 120 जो गिवन मास है और 64 से डिवाइड करेंगे तो 1.875 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 आ जाएगा। मोल्स ये हमारे पास रिएक्टेंट 3 आ गया, ये रिएक्टेंट 1, ये रिएक्टेंट 2, ये रिएक्टेंट 3, ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 2। चाहे तो आप स्टेप नंबर 2 की हेडिंग भी लिख सकते हैं, ये हेडिंग आपको लाजमी लिखनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जो अभी हमने रिएक्टेंट्स के मोल निकाले हैं अब उनकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 moles of Na2S, 2 moles of Na2S produces, यहाँ देखिए 3 moles of Na2S2O3, 3 moles of Na2S2O3, Na2S2O3, 2 moles of Na2S produces 3 moles of Na2S2O3। अभी हमने 1.53 moles कैलकुलेट करे हैं Na2S के, 1.53 मोल्स। अभी जो हमने 1.53 मोल्स निकाले हैं, 1.53 मोल्स उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ये 3 इसके मोल्स, तो उसको आप मोल्स भी लिख दें चाहें तो 1.53 मल्टीप्लाई बाय 3 Na2S2O3 के यानी 3 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.295 मोल्स ऑफ Na2S2O3। टोटल Na2S2O3 के मोल्स कितने आ गए 2.295। स्टूडेंट्स अब हम टोटल मोल्स ऑफ Na2S2O3 निकालेंगे। अभी जो हमने निकाले थे Na2S2O3 के टोटल मोल्स वो Na2S की मदद से निकाले थे। अब हम क्या करेंगे Na2S2O3 जो एक प्रोडक्ट है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 की मदद से भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 1 mole of Na2CO3, 1 mole of Na2CO3 produces 3 moles of Na2S2O3, Na2S2O3। पहला रिएक्टेंट हमारे पास Na2S था, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है Na2CO3 है, प्रोडक्ट हमारे पास Na2S2O3 ही है। स्टेप 1 में हमने Na2CO3 के मोल्स कितने निकाले थे 1.13, तो 1.13 मोल्स ऑफ Na2CO3 3 मल्टीप्लाई 1.13 डिवाइडेड बाय 1, इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3.39 मोल्स ऑफ Na2S2O3, Na2S2O3। रिएक्टेंट 2 के लिए 3.39 मोल्स ऑफ Na2S2O3 आया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे रिएक्टेंट 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3। तो इसके लिए क्या करेंगे 4 moles of SO2 produces 3 moles of Na2S2O3, 3 moles of Na2S2O3, 1.875 moles, 3 moles multiply 1.875 divided by 4 1.40 moles of Na2S2O3। ये आ गए 1.40 moles of Na2S2O3 आ गए।
स्टूडेंट्स अब हम सिलेक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, कोई न्यूमेरिकल सवाल लिया जाए और कहा जाए कि आपको इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट देखकर बता दीजिए, आप कैलकुलेट करके बताइए, जैसे भी हमने इसमें किया है। तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हमने कर लिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट, कौन से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करे। जैसे मिसाल के तौर पर Na2S ने Na2H2O3 के साथ कितने मोल्स प्रोड्यूस करे? 2.295। Na2CO3 ने Na2H2O3 के साथ कितने मोल्स प्रोड्यूस करे? 3.39। वाइल SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ने Na2H2O3 के साथ कितने मोल्स प्रोड्यूस करे? 1.40। तो इन तीनों में कौन सा लीस्ट हो गया, सबसे कम कौन सा हो गया? 1.40। 4 मोल्स ऑफ SO2 ने 3 मोल्स ऑफ Na2H2O3 के साथ सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस किए, यानी 1.40। तो SO2 क्या हो गया हमारे पास? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। कभी आपको इक्वेशन लिख के दे दी जाए, उसमें पूछा जाए इसके लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा रिएक्टेंट, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो SO2 क्या है? इसने 1.40 4 मोल्स ऑफ SO2 ने Na2H2O3 के साथ सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करे, तो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वेट ऑफ Na2H2O3 निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोलर मास या मोलर वेट ऑफ Na2H2O3 निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए पहले तो। Na2H2O3 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 48 64 46 158 AMU या ग्राम पर मोल। अब हमने जो मोलर वेट ऑफ Na2H2O3 निकाला है वो 158 आया। इस 158 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2H2O3 के साथ। हमने 3 रिएक्टेंट्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2H2O3 निकाले हैं। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये सवाल होता है। मोलर वेट ऑफ 158 जो हमने Na2H2O3 का निकाला है अभी, या मोलर मास कह दीजिए या मोलर वेट कह दीजिए, 158 आया है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2H2O3 के साथ। अब देखिए कौन से वाला रिएक्टेंट 1 का Na2H2O3 के साथ रिएक्शन थे, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट 2 के नंबर ऑफ मोल्स Na2H2O3 के साथ वो वाले नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए लेंगे। नंबर 3 यानी 4SO2 के नंबर ऑफ मोल्स Na2H2O3 के साथ लेंगे। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला। जो मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट के होंगे, जो मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट के हम निकालेंगे, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हम यहाँ लेंगे। वो कितना है? 1.40। 158 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.40 से, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 121.1 ग्राम। ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास क्या आएगा? वेट ऑफ या मास ऑफ Na2H2O3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। मगर अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क में, इंडस्ट्रीज वगैरह में कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज या प्रैक्टिकल वगैरह में कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए दे दी जाती है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल वगैरह में या इंडस्ट्री वगैरह में आपको परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप किस तरह निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक बात याद रखिए, 121.1 जो आपने अभी निकाली वो क्या थी?
121.1 क्या था, थ्योरेटिकल वेट था जो आपने कैलकुलेशन से निकाला। जो वेट ऑफ Na2H2O3 था वो क्या था, थ्योरेटिकल यील्ड था। तो कितना था, 221.1 था। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक्चुअल यील्ड दे दिया जाएगा, जो अमूमन जितना मिसाल के तौर पर इसमें दे दिया 200, आपको कितना भी दे सकते। एक्चुअल यील्ड जो थ्योरेटिकल यील्ड के आसपास ही होगा, उसकी मदद से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक्चुअल यील्ड 200, थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 221.1 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 90.40%। इस तरीके से आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इजाफी काम अगर आपको प्रैक्टिकल वगैरह में दे दिया जाए और एक्चुअल यील्ड बता दी जाए, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाए, तो आप इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर।